बढ़ा चढ़ाकर बात करने की आदत इनकी अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है, जब इनकी शादी नहीं हुई थी। इनके पिताजी ने कहा लड़की वाले आए, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, पार्टी अच्छी है, फंस जाएगी तो ठीक रहेगा। लड़की वाले आए, इनसे पूछा आपकी मासिक आय 3,000 है? बोले नहीं 30,000 है। अब तो लाखों कमाते ही, वो समय जब की शादी नहीं हुई थी तब की बात कर रहा हूं। बोले 30,000 है। लड़की वालों ने कहा आपके पास स्कूटर तो होगा ही? बोले जी नहीं, कार है। बढ़ा चढ़ाकर तभी इनको खांसी आ गई। लड़की वालों ने कहा कुछ सर्दी जुकाम है? बोले जी नहीं, टीबी है, टीबी। बढ़ा चढ़ाकर पिताजी इनको किनारे ले गए। बोले बेवकूफ, मेरा आशय ये थोड़ी ना था। मेरा आशय ये था लड़के वालों से अगर स्कूटर चाहिए तो कार मांग लेना, रंगीन टीवी चाहिए तो उस समय वीसीआर चलता था, रंगीन टीवी चाहिए तो वीसीआर मांग लेना। ये बोले पापा लड़की चाहिए तो उसकी अम्मा को मांग ले। बात यही समाप्त नहीं होती है। इन्होंने संस्कार अपने बेटे में भी डाले यही। बेटे से बोले बेटे बढ़ा चढ़ाकर बात किया करो। बेटे ने कहा कैसे? बोले ऐसे कोई आए तो पूछना चाय पिएंगे या ठंडा लेंगे। अगर कहे चाय पिएंगे तो कौन सी पिएंगे? ताजमहल लेंगे, टाटा लेंगे या ताजा लेंगे? ठंडा लेंगे तो कौन लेंगे? कोक लेंगे, पेप्सी लेंगे या माजा लेंगे? एक बार मैं बॉम्बे गया, इनके घर पहुंच गया, बेटा बाहर मिल गया। मैंने कहा बेटे पिताजी घर पर हैं? बोला कौन वाले? दिल्ली वाले, मद्रास वाले, कलकत्ता वाले। जोरदार तालियां भाई अशोक सुंदरानी के लिए एक बार और होनी चाहिए। आइए, बहुत सी बातें हो रही हैं। सबसे पहले बापूजी आए थे, आपने उनके दर्शन किए। देखिए जेल से दर्शन देने खुद ही चले। अगर सलवार सूट वाले रामदेव बाबा उस समय आशाराम जी को कहीं दिख गए होते। भैया जिंदाबाद। अगर सलवार सूट वाले रामदेव बाबा उस समय आशाराम जी को कहीं दिख गए होते और उनके मन में जरा सी भ्रांति हो जाती, तो सोचिए देश में कितनी बड़ी आध्यात्मिक क्रांति हो जाती। सोचिए देश में कितनी बड़ी आध्यात्मिक क्रांति हो जाती। आज की स्थितियां क्या हैं? हाँ, आज की स्थितियां क्या हैं? मां बेटी से कहती है, मां बेटी से कहती है, बेटी जब तक तू घर से बाहर रहती है आशंकाओं के डर से कांपता रहता है मेरा रोम रोम। मां बेटी से कहती है, बेटी जब तक तू घर से बाहर रहती है आशंकाओं से कांपता रहता है मेरा रोम रोम। जब भी कहीं आसपास सुनाई दे जाए हरिओम। क्या बात है भाई, कमलेश तालियां आपकी कमजोर जब भी आपकी तालियां भरपूर उठनी चाहिए। मां बेटी से कहती है, मां बेटी से कहती है, बेटी जब तक घर से बाहर रहती है आशंकाओं से कांपता रहता है मेरा रोम रोम। जब भी कहीं आसपास सुनाई दे जाए हरिओम तो एक क्षण भी मत गंवाना, हरि होम जल्दी घर चली आना, जल्दी घर चली आना। जी आइए देखें बाबाओं पर एक नई गजल, आपका और मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। देखें, पहले थे जंगल के बाबा, पहले थे जंगल के बाबा, अब हैं न्यू मॉडल के बाबा। पहले थे जंगल के बाबा, अब हैं न्यू मॉडल के बाबा। अब न रखेंगे दंड का मंडल, अब न रखेंगे दंड का मंडल, अब हैं गन पिस्टल के बाबा। अब न रखेंगे दंड का मंडल, अब है गन पिस्टल के बाबा। नेट से परमानेंट कनेक्टेड, नेट से परमानेंट कनेक्टेड, ये याहू गूगल के बाबा। नेट से परमानेंट कनेक्टेड। फौजदार जी बैठे हैं, नई नई टिप्पणियां, नई नई बातें पता फौजदार जी निकालते हैं। नेट से परमानेंट कनेक्टेड, ये याहू गूगल के बाबा। उनको क्यों हम सुनने जाएं राहुल भाई, उनको क्यों हम सुनने जाएं? वो तो है लोकल के बाबा। उनको क्यों हम सुनने जाएं? घर का जोगी जोगड़ा, उनको क्यों हम सुनने जाएं? वो तो है लोकल के बाबा। इनके आश्रम है फॉरेन में, ये है ओरिजिनल के बाबा। इनके आश्रम है फॉरेन में, ये है ओरिजिनल के
बाबा, और 30 बरस से अन्न न खाया। त्याग देखिए, 30 बरस से अन्न न खाया, 30 बरस से अन्न न खाया, सूखे मेवे फल के बाबा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शब्दों पर आशीर्वाद चाहूंगा आपका। 30 बरस से अन्न न खाया, सूखे मेवे फल के बाबा। ये कितने सुंदर दिखते हैं, ये होंगे चैनल के बाबा। ये कितने सुंदर दिखते हैं, ये कितने सुंदर दिखते हैं, ये होंगे चैनल के बाबा, ये होंगे चैनल के बाबा। और खूब सियासत कर लेते हैं इस दल के उस दल के बाबा, खूब सियासत कर लेते हैं इस दल के उस दल के बाबा। और सोने चांदी से तुलते हैं, सोने चांदी से तुलते हैं, नाकाबिल पीतल के बाबा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोने चांदी से तुलते हैं, नाकाबिल पीतल के बाबा। श्रद्धा संग चरस पी लेते, श्रद्धा मतलब उनकी शिष्या, श्रद्धा संग चरस पी लेते, श्रद्धा संग चरस पी लेते, वरना है बोतल के बाबा। श्रद्धा श्रद्धा संग चरस पी लेते, वरना है बोतल के बाबा, वरना है बोतल के बाबा। और उस लड़की के भाग्य खुले हैं, घर आए हैं चल के बाबा। उस लड़की के भाग्य, अंतिम पंक्तियां इस गजल की, उस लड़की के भाग्य खुले हैं, घर आए हैं चल के बाबा, घर आए हैं चल के बाबा। बॉडी से है भारी भरकम, कैरेक्टर से हल्के बाबा, कैरेक्टर से हल्के बाबा, कैरेक्टर से हल्के। आइए, बहुत सी बातें, अच्छी अच्छी बातें भी मंच पे होंगी, कुछ बातें की जा रही हैं। मैं भारत पाकिस्तान की बात थोड़ी सी करना चाहता हूं, अभी बहुत से लोग करेंगे। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। उधर है नवाज शरीफ, इधर के ना आवाज न शरीफ। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। उधर के शरीफ होकर शरीफ नहीं है, इधर के सिंह होकर सिंह नहीं है। अपने मनमोहन सिंह जी एक बार दांत उखड़वाने के लिए गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा मुंह खोलिए, दांत उखाड़ना है आपका, दर्द था काफी। कहा मुंह खोलिए, दांत उखाड़ना है। मनमोहन सिंह मुंह नहीं खोल पा रहे थे। डॉक्टर ने टिप्पणी की, अरे मुंह खोलिए, यहां कौन सोनिया गांधी बैठी है जो आपका मुंह नहीं खोल रहा है। मनमोहन सिंह का मुंह फिर भी नहीं खुला। उन्होंने इशारा किया ऐसे सामने की ओर, तो कंपाउंडर ने कहा वो डॉक्टर साहब, वो सामने सोनिया जी का कैलेंडर टंगा हुआ है, इसके कारण नहीं खुल पा रहा है। ये स्थितियां हैं। देखे हमारा साहस क्या है। उसने मुझको डांट दिया तो मैंने बोला मारूंगा, उसने मुझको डांट दिया तो मैंने बोला मारूंगा, उसने मुझको मार दिया तो मैंने बोला काटूंगा, उसने मुझको काट लिया तो मैंने बोला पटकूंगा, उसने मुझको पटक दिया तो मैं बोला बदला लूंगा। ये हमारा साहस। उसने मुझको डांट दिया तो मैंने बोला मारूंगा, उसने मुझको मार दिया तो मैंने बोला काटूंगा, उसने मुझको काट दिया तो मैंने बोला पटकूंगा, उसने मुझको पटक दिया तो मैं बोला बदला लूंगा। वो बोला धमकी ही देगा या तुझमें कुछ दमखम है? इतना संयम बरत रहा है क्या भारत का पीएम है? अभी मोदी की बात हो रही थी, बहुत अच्छी बातें हो रही थी। मैं बताऊं, मोदी का प्रचार कांग्रेस वाले खुद कर रहे हैं, और कांग्रेस वाले क्या खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी, आप कहेंगे वो कैसे कर रहे हैं? 4 पंक्तियां देखें। दिल्ली की कुर्सी पर बैठे मनमोहन सिंह उर्फ ममो, मनमोहन ममो, दिल्ली की कुर्सी पर बैठे मनमोहन सिंह उर्फ ममो। उनका तो सिद्धांत एक है, चुप्पी साधो और जमो। दिल्ली की कुर्सी पर बैठे मनमोहन सिंह उर्फ ममो, उनका तो सिद्धांत एक है, चुप्पी साधो और जमो। चुप्पी साधो, उनका तो सिद्धांत एक है, चुप्पी साधो और जमो। घर में दफ्तर में मैडम की मूर्त स्थापित करके, दोनों जगह उनका तो सिद्धांत एक है, चुप्पी साधो और जमो। घर में दफ्तर में मैडम की मूर्त स्थापित करके उसकी आगे दिन भर कहते रहते मैया नमो नमो। उसके आगे दिन भर कहते रहते मैया नमो नमो।
आइए कुछ पंक्तियां और निवेदित हैं। देखें, महंगाई बहुत है, हम लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही, सब्जी की क्या स्थितियां हैं, हर चीज की स्थितियां हैं, किसी किसी बात की जाए। देखें, मैंने पत्नी को आवाज दी, प्रिय तुमने मेरी जेब से 100 रुपए तो नहीं लिए। पत्नी बोली, घबराइए नहीं, आपकी जेब से 100 का नोट मैंने ही लिया है, पर यह बताइए कि महीने के आखिरी सप्ताह में आपने नोट कहां से पार किया? महीने के आखिरी सप्ताह में आपने नोट कहां से पार किया है? क्या आपने ऊपरी कमाई की है? मैंने कहा, नहीं भगवान, कल सब्जी खरीदनी है, इसलिए अपनी घड़ी बेची। वाह वाह वाह। कल सब्जी खरीदनी है, इसलिए अपनी घड़ी बेचती है। पत्नी बोली, घड़ी बेचती है, फिर तो आप परेशान हो जाएंगे, आप तो समय के बहुत पाबंद हैं, समय कैसे देख पाएंगे? मैंने कहा, प्रिय महंगाई ने जितना खराब समय दिखा दिया है, उसके बाद किसी और समय को देखने की आवश्यकता है। उसके बाद किसी और समय को देखने की। बहुत स्नेह, बहुत प्यार मिल रहा है आपका। मैं तो लोकल के बाबा हूं, लोकल का बाबा। आइए एक कविता, अंतिम कविता के रूप में देखें, कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखेंगे, कौन बनेगा करोड़पति में एक प्रतिभागी ने 3,20,000 रुपए का इनाम जीत लिया। अमिताभ बच्चन ने उससे अगला प्रश्न किया, अपने पिताजी का नाम बताइए, 6,40,000 रुपए ले जाए। वाह। कौन बनेगा करोड़पति? प्रतिभागी ने 3,20,000 रुपए का इनाम जीत लिया। अमिताभ बच्चन ने अगला प्रश्न किया, अपने पिताजी का नाम बताइए, 6,40,000 रुपए ले जाइए। इतने सरल से प्रश्न के लिए इतनी बड़ी धनराशि का इनाम सुनकर प्रतिभागी का दिमाग झूल गया और पिताजी का नाम ही भूल गया। वो पिताजी का नाम ही भूल गया। अमिताभ बच्चन से बोला, सर 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 थोड़ा सहयोग कीजिए, चारों विकल्प बता दीजिए, चारों विकल्प बता दीजिए। अमिताभ बच्चन ने 4 नाम बताए, फिर भी प्रतिभागी महोदय अपने पिताजी का नाम नहीं बता पाए। सही उत्तर देने के लिए उन्होंने 2-2 लाइफ लाइन इस्तेमाल की, ऑडियंस पोल और 50-50। समस्या फिर भी नहीं निपटी, तो उन्होंने तीसरी लाइफ लाइन फ्लिप का इस्तेमाल किया, जिसमें प्रश्न बदल दिया जाता है। तीसरी लाइफ लाइन फ्लिप का इस्तेमाल किया। अमिताभ बच्चन ने प्रश्न बदल दिया, चलिए अपनी माता जी के पति का नाम बता दीजिए। क्या बात। चलिए अपनी माता जी के पति का नाम बता दीजिए। प्रतिभागी चकरा गया। चौथी लाइफ लाइन फोन फ्रेंड पे आ गया। उसने अपनी मम्मी को फोन लगाया, इनाम की धनराशि और बचे हुए दोनों नामों के बारे में बताया। फिर मम्मी से बोला, मम्मी आप ही बताइए, आपका बेटा इस प्रश्न का उत्तर क्या दे? मम्मी बोली, बेटे 6,40,000 की बात है, कोई भी नाम बता। 6,40,000 की बात है, कोई भी नाम बता दे। बेटा बोला, मम्मी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आप पिताजी से नहीं डर रही हैं? उत्तर का क्या अर्थ निकल रहा है, उस पर विचार नहीं कर रही हैं? मम्मी बोली, बेटे आज 100, 50 रुपए पर आदमी अपनी नियत बदल सकता है, यहां तो 6,40,000 की बात है। तू क्या, तेरा बाप भी अपनी वसीयत बदल सकता है। अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं, अंतिम पंक्तियां। यहां तो 6,40,000 की बात है, तू क्या, तेरा बाप भी अपनी वसीयत बदल सकता है। दोस्तों, हम पैसे को जीवन में महत्व तो दें, पर उसके लालच में अपने आप को इतना अधिक मत फंसाएं कि आज हम बाप का नाम भूले हैं, आज हम बाप का नाम भूले हैं, कल अपने आप का नाम भूल जाएं।